Hello guys, welcome to my channel. My name is Ghazi and you guys are watching Know with Ghazi and this is UC series part 3 and part 1 and part 2 पहले मैंने बना चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लेना पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एंड ये वाला जो आज पार्ट 3 बनाने का मेरा मेन मोटिव ये था कि सबसे बड़ा बात तो ये था कि बहुत सारे लोग को स्केचिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। तो आज मैं के स्केचिंग ही लेके आया हूँ और स्केचिंग पे ही मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको स्केचिंग करना है। और ये लास्ट 20 डेज मैं बोल सकता हूँ कि लास्ट 20 दिन ही बचा है हमारे पास। जस्ट 20 डेज लेफ्ट। ओके गाइस, सो अगर आपने मेरे साथ अगर आप बने हुए हैं, अगर आपने सब्सक्राइब किया है हमारे मेरे चैनल को, तो आपको पता है कि मैं टाइम टू टाइमली वीडियो लाते रहता हूँ। अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि विद दैट सम ऑफ द पीपल, सम ऑफ माय हाँ, वन मोर थिंग इज दैट कि यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एज वेल, वेयर पीपल यूज्ड टू डिस्कस about the questions and their sketches. There's no other gossip happen in my group. Like people used to, well, like, so many dedicated people are there. So if you want to join the channel or the group, you can just click the link from the description. I will be providing it there. And here, like, some of the question, like, my fellows ask about me, that how to solve that pulley solution or that mechanical problem in the UC part. So I'm like, today I just having 4 or 5 or maximum 10 questions of UC PYQs, and like which are related to mechanics, and some of the like are प्रैक्टिकल नॉलेज जिसमें आपको थोड़ा सा चाहिए, विजुअलाइजेशन थोड़ा सा चाहिए। लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था वो भी विजुअलाइजेशन पे था, ठीक है। तो होपफुली आपको उस वीडियो से बहुत हेल्प मिला होगा। एंड आई एम होपिंग दिस टाइम कि मे बी यू गाइस कैन गेट मोर मार्क्स, लाइक इफ यू आर फॉलोइंग माय टिप्स एंड ट्रिक्स। लाइक जस्ट डोंट डिपेंड ऑन मी, जस्ट ट्राई टू गेट हेल्प फ्रॉम मी और गेट हेल्प फ्रॉम एनीवेयर यू लाइक फाइंड आउट। जहाँ पे कंटेंट है, जहाँ पे तुमको नॉलेज मिल रहा है डिजाइन के बारे, जल्दी से ग्रैब कर लो। फाइन, सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। बात तो होती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 22, आई गेस दिस इज फ्रॉम यूसी 2022 और 2023 पीवाईक्यू। आई गेस दिस इज ऑफ 2023। फाइन, सो इस बहुत इजी सा सवाल था। द ओनली थिंग इज दैट, हाँ, वन मोर थिंग, बहुत सारे लोग को ये डाउट था कि भैया लाइक व्हाट अबाउट द मार्किंग स्कीम। मैंने मार्किंग स्कीम एक्सप्लेन किया है पहले, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने मार्किंग स्कीम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि NAT का मार्किंग स्कीम में प्लस लाइक 4 और 0 होता है। उसके बाद MSQ में आपका क्या बोलते हैं, अलग मार्किंग स्कीम है, उसमें नेगेटिव मार्किंग के साथ पार्शियल मार्किंग भी होता है, ठीक है। पार्शियल मार्किंग भी होता है, ठीक है। और उसके बाद MCQ में 0.72 का मार्किंग लाइक नेगेटिव मार्किंग है, 1 नहीं होता है उसमें मार्किंग, और उसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये सारा चीज अगर आपको पता है दैट वुड बी बेनिफिशियल, क्योंकि आपको सॉल्व करने का तरीका पता चलेगा। और मैंने MSQ को कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, टिप्स था। चलो मैं इसमें रिवाइंड कर देता हूँ। द थिंग इज दैट कि इसमें ना, जैसे मान लो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में ना पॉसिबिलिटीज ये होता है, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज ये होता है कि कोई 2 ऑप्शन सही होता है। लाइक मान लो A and D, 2 ऑप्शन होने का, सही होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है MCQ में। मैं नहीं बोल रहा कि ए और डी, जस्ट एज्यूम कि ए और डी सही है, ठीक है। तो होता ही है कि ना, बहुत बार ना हमको दिख जाता है कि ए सही है, डी नहीं दिखता है, लेकिन ए दिख जाता है, या डी दिख जाता है तो ए नहीं दिखता, ठीक है। तो जब तुमको दिखेगा ना, तो तुम एक को तो मार्क कर दो पहले, उसके बाद ट्राई करो बाकी से में से देखने का, बी और सी में से, तो तुमको फिर ए का भी दिख जाएगा। तो जैसे तुमको 2 चीज मिल गया, तो तुम ना जल्दी से टिक कर दो और फिर आगे बढ़ो। बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि 2 मिलने के बाद सी भी सही होता है या बी भी सही होता है, क्या पता बी और सी सब सही हो, चारों सही हो। लेकिन तुमको रिस्क नहीं लेना है, तुमको फालतू का एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। तो तुमको जो सही दिख रहा है वो मार्क करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अभी मैं बस बेसिक आपको बता दिया। एंड हियर आई एम लाइक, दिस इज द मैकेनिक्स क्वेश्चन सम अराउंड, और ये इस तरह का क्वेश्चन यूसीड में आते रहता है, एंड होपफुली दिस टाइम आल्सो इन 2024 इट मे कम। फाइन, सो हियर यहाँ पे क्या पूछा है, ये सवाल ये है कि द फिगर बिलो शोन द फोर मैकेनिज्म मेड यूजिंग द लिंक्स एंड द हिंट्स। इफ द सर्कल रिप्रेजेंट द हिंट्स, विच ऑफ द ऑप्शंस विल अलाउ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स। तो ये बोल रहा है कि रिलेटिव मोशन यानी कि कोई भी ऐसा नॉर्मल मोशन जो होता है, आई गेस तुमने ये देखा होगा, मतलब मैंने भी देखा था, ये ना लकड़ी का आता है स्ट्रॉ, मतलब वो जो तुम्हारा पेन, सॉरी, आइसक्रीम स्टिक होता है ना, उस चीज से बना होता है, कुछ खेलने का मटेरियल होता है। होपफुली अगर तुमने देखा हो, मैंने देखा है। सो आई एम लाइक, आई कुड इमेजिन दिस इन माई ब्रेन एज वेल while solving the question। तो अगर आपको, वही मैं बोल रहा था कि ऑब्जर्वेशन, OBSERVE और VATI, ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूसीड एग्जामिनेशन एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। अगर आपने देखा था तो सिर्फ आपने देखा, मैंने जब देखा था ना तो मैंने इसको हिलाया भी था कि ये क्यों काम कर रहा है ऐसे वैसे। तो इस तरह से मैंने हर एक चीज को बहुत थॉरली अपने लाइफ में अंडरस्टैंड किया है। दैट्स व्हाई फॉर मी लाइक यूसीड का पेपर थोड़ा सा इजी था। फाइन, तो जब आपने खैर, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए में ये दिख रहा है कि भाई ये और ये कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ से। तो ये तो हिलेगा ना, आराम से हिलेगा, देयर इज नो इशू। लाइक जस्ट इमेजिन कि तुमको इसको इधर अंदर साइड पुश करना है। तो इफ यू विल पुश इट, दिस विल गो दिस साइड, दिस विल गो दिस साइड, एंड दिस द पार्ट, दिस विल गो लाइक हेयर, लिटिल हेयर। And the same happen with this, and same happen with this. Every hinge or every like joint will move. There's like nothing difficulties in that while moving. Fine. The same happen with
बी एज वेल। बी में ऐसा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है, जब ये बीच में दिखता है मेरे को तो ऐसा लगता है कि शायद बी नहीं हिला, लेकिन बी भी हिलेगा ना, देख सी दिस, इट विल गो डाउनवर्ड्स एंड दिस विल गो डाउनवर्ड, व्हेन दिस विल गो डाउनवर्ड दिस विल आल्सो गो डाउनवर्ड्स, फॉर दैट मींस कि दिस इज आल्सो मूविंग, दिस इज आल्सो मूविंग, एंड दिस तो मूव कर ही रहा है। अगेन जब ये मूव करेगा तो ये और ये भी मूव करेगा, तो फॉर दैट ये भी बी इज आल्सो करेक्ट एंड ए इज आल्सो करेक्ट। नाउ सी एंड डी, अब यहाँ पे क्या है ना, जब तुम डी को लिखो, अगेन डी एंड बी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सी दिस, if this will go this side and this, then this will go this side, the same happens, this both are moving, this is also gonna move fine, so there is no problem in that, like in D as well, तो D भी मूव करेगा। लेकिन वही है कि मैं ना पेपर में देखा कि शायद मुझे ऐसा लगा कि D नहीं मूव करेगा, तो आई एम नॉट मार्किंग D, बट D भी मूव करता, ठीक है। एंड C तो यू कैन डायरेक्टली सी कि C कैन नॉट मूव जस्ट बिकॉज कि देयर इज टू हिंज यहाँ पे, ये और ये, अगर इसको तुम मूव करोगे तो ये तो एक दूसरे से मतलब सिर्फ क्या नाम है ऊपर नीचे ही हो सकता है, लाइक इट कैन ओनली गो दिस साइड और दिस साइड, ठीक है। बट इस तो बहुत छोटा सा है, तो वो अटैक करके रखा है, मतलब कि उसको ना एक पोजीशन में स्थिर रखा है, यानी कि उसको एक पोजीशन में होल्ड ऑन करके रखा है। द सेम हैपन विद दिस, ये भी है ना, इस चीज को पकड़ के रखा है, ज्वाइंट जकड़ लिया, ये चीज हिल नहीं पाएगा। कैसे हिलेगा, क्योंकि ये तो उसको लाइक टाइटली होल्ड कर लिया है। सेम हैपेंस हियर, तो इस चक्कर में सी विल नॉट बी द आंसर बट डी विल बी द आंसर। बट एज पर लाइक माय थिंकिंग आई थॉट ओनली टू, बिकॉज माय स्ट्रेटजी इज टू select the two, because I selected two, I got 3 marks, 4 मार्क्स का सवाल था, मैंने 4 मार्क्स का सवाल था, 3 ऑप्शन सही था, मैंने 2 ऑप्शन सही करे, मुझे 3 मार्क्स मिल गया, बस खत्म बात। क्या पता मैं मारने आता, क्या पता डी गलत हो जाता, मुझे -1 मिल जाते। तो दैट्स व्हाट द स्ट्रेटजी। बट इफ यू आर वेरी कंफर्म, लाइक मोर देन 100%, इफ यू आर लाइक 101% कंफर्म, then you'll go with that option. If not, just go with 2 option. And if you are finding difficulties in a 2 option as well, just go in 1 option. There's no problem, like कि तुम अगर एक ऑप्शन को टच कर रहे हो, क्योंकि भाई यही अच्छा है ना कि तुमको नेगेटिव मार्किंग ना हो, एटलीस्ट पॉजिटिव मार्किंग मिले तुमको, ठीक है। तो ये एक प्रो टिप समझ लो। देखो मेरा जो वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मोटिव ये था कि मैं तुमको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और किस तरह से क्वेश्चन से हेजिटेट नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बिल्कुल नहीं आ सकता यूसीड में, क्या पता नहीं आए इस बार, क्योंकि कभी जिंदगी में क्वेश्चन रिपीट होगा भी नहीं, और क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, लाइक नॉट सिमिलर, नॉट एग्जैक्टली, बट in some kind it gonna be connect with that question, fine. And the second thing is that कि अगर मैं तुमको इतना अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तो तुमको ये चीज का माइंड मैपिंग मिल जाएगा कि भैया ब्रदर क्वेश्चन को बनाते कैसे, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। एंड फॉर दैट वुड बी इजियर फॉर यू गाइज टू लाइक इमेजिन दैट टाइम एंड टू सॉल्व दैट टाइम, ताकि वो हेजिटेशन मिट जाए तुम्हारा, ठीक है। that's what my main motive, fine. This is question number 1, let's move ahead. Again, like one of my colleague asked me to solve this one as well, like this is showing very problematic. Now the tips, not a tips, it a hack, like you can call it hack, ठीक है। carry a marker, MAR, कैरी अ मार्कर इन एग्जाम, वो जो मार्कर होता है ना, ब्लैक बोर्ड मार्कर, व्हाइट बोर्ड मार्कर, सॉरी व्हाइट बोर्ड मार्कर जो होता है ब्लू कलर का, वो कैरी करो, और ना वो लैपटॉप जो स्क्रीन होगा उसके ऊपर वो चलता है ऐसे करके, ठीक है। और तुम उसको ऐसे रब कर सकते हो, लाइक जस्ट लाइक सी दिस, वो तुम ऐसे अपने फिंगर से रब कर सकते हो, या अपना जो हैंकी होता है उसको थोड़ा वेट लेके जाना, वेट हैंकी या वेट रुमाल या कुछ भी। तो अगर तुम अपना हैंकी को लाइक थोड़ा सा से ये करके जाओगे ना, भिगा के जाओगे, उससे तुम रब करोगे, भले ही तुम्हारा हैंकी गंदा हो जाए लेकिन वो स्क्रीन साफ हो जाएगा। तो तुम क्या करना, सी दिस हियर, लाइक आई एम शोइंग यू द प्रैक्टिकल, see this, like what I'm showing here is question number 3, no, एक second, question number 2, okay, see this, how many lines are there in the image given below। अभी ना तुम ऐसे काउंट करने बैठो, देखो बहुत अच्छा बच्चे मिलो जो काउंट कर लेता है, देखो मैं कैसे काउंट करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ 1, okay let's count it, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, this I counted earlier, this I counted, this I am not counted, 11 12 13 14, उसके बाद this is like 15, this is like 16, and this is like 17 18 19 20 21 22, did I left with anything? No, like I didn't, मेरे पास कोई भी ऐसा लाइन नहीं बचा जो मैं छूटा। तो अभी देखो यहाँ पे फायदा क्या हुआ, द ओनली थिंग दैट कि हमको पता कैसे चला कि मैंने इसको काउंट कर लिया है। मुझे कैसे पता चला कि मैंने इसको काउंट किया, जस्ट बिकॉज कि मैं यहाँ पे 1 लिख चुका हूँ, या फिर मैंने ऐसे मार्क किया, या फिर मैंने ऐसे कुछ कर दिया। तो ना जब तुम मार्कर लेके जाओगे तो तुमको इमेजिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यू कैन लाइक हाँ तुमने यहाँ पे ऐसे कुछ स्टार बना दिया, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना। बिकॉज अगर सर तुमने अगर पूरा स्क्रीन गंदा किया था, मान लो तुमने पूरा ब्लू कर दिया, सर आके बोलेंगे व्हाट यू डिड, यू जस्ट हैव टू इरेज इट, अपना रुमाल निकालना, पूरा को ऐसे करके पूरा पोंछ देना, खत्म भाई, वो पूरा व्हाइट स्क्रीन बन जाएगा वापस से। नो वन गोना से एनीथिंग, लाइक बिल्कुल वो एक प्रो हैक है, मतलब ये लाइक आई एंड माय फ्रेंड इन्वेंटेड, एंड यू वोंट बिलीव द फ्रेंड आई लाइक आई वांट टू मेंशन इट हियर, सप्तऋषि,
आई गेस मेनी ऑफ द पीपल गोना लाइक रिमेंबर हिम, लाइक वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है टेलीग्राम पे भी। सप्तऋषि देवनाथ नाम है उसका। ही इज गाय हु इज लाइक करेंटली स्टडिंग इन आईआईटी बॉम्बे एंड आईडीसी, एंड ही इज लाइक स्टार्टेड be like design hive something of the like coaching or like anything, I don't know. And like they are like training the people of UCAID and IDNF, blah blah stuff. So I'm like happier for him that he's doing something, and he has very good knowledge. Like I know that guy is having very good knowledge. So we used to share each other knowledge, ठीक है। तो हमने ये हैक को ऐसा इन्वेंट किया था कि भाई हाँ ले जा सकते हैं। फिर उसने मेरे को कुछ बताया, फिर मैंने उसको थ्रेड वाला बताया, फिर हम लोग अलग अलग ट्रांसपेरेंट शीट्स, बहुत सारी चीज थे। मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन में, आज भी मैं बताने वाला हूँ। अभी मार्कर बताया ना, मार्कर को ना भाई ये लिख लो, मतलब अपना ना मार्कर से प्रैक्टिस करना चालू कर दो, लैपटॉप के स्क्रीन में करना शुरू कर दो, और कैसे इरेज करना है सब पता चल जाएगा तुमको, और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 83। हाउ मेनी टाइम्स द एरिया ऑफ द आउटरमोस्ट ट्रायंगल कंपेयर टू द एरिया ऑफ द इनरमोस्ट ट्रायंगल। अभी जो ये अभी देखो ये थोड़ा सा इल्यूजन है, IWLU इल्यूजन। तो हमेशा डिजाइन में बहुत तरह का मतलब ये होता है, क्या नाम है तुम्हारा, वर्ड्स जो कि अलग अलग चीज को डिनोट करता है। तो इल्यूजन का सिर्फ एक मतलब नहीं होता है, वो वाला लाइक तुम्हारा किसी को हिप्नोटाइज करने वाला इल्यूजन बहुत तरह का होता है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये छोटा छोटा सी दिस अगेन आई विल मेक अ ट्रायंगल, सर्कल देन अ ट्रायंगल देन अ सर्कल देन अ ट्रायंगल, दिस विल गो इन अ इनफाइनाइट वे। सो हाँ, ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन। इसमें बोला है कि हाउ मेनी टाइम्स द एरिया ऑफ द आउटरमोस्ट ट्रायंगल इज दिस बिग वन एंड द इनरमोस्ट ट्रायंगल इज दिस वन, ठीक है। सो कंपेयर द एरिया ऑफ द इनरमोस्ट ट्रायंगल, बताना है कि ये एरिया और इसका एरिया में कितना लाइक मतलब कितना ज्यादा ये इससे बड़ा है, जो बड़ा वाला है छोटा वाला से कितना बड़ा है, कितना गुना बड़ा है, यानी कि कितना ज्यादा बड़ा है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हाउ मेनी टाइम्स पूछा है। तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना, और ये जो ट्रायंगल है ये वाला जो बीच में है, ये छोटा वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल का 1/4 है। सीधे ऐसे ट्रायंगल बनाओ, ऐसे ट्रायंगल बनाओ, ऐसे ट्रायंगल बनाओ। ये जो ट्रायंगल है जो अंदर में जो छोटा वाला है, और वो जो मैं इनवर्स बनाया, वो दोनों सेम है। और ये सेम है, और ये सेम है। तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल उसका 4 पार्ट करोगे तो एक पार्ट ये आएगा। और जो ये जो ट्रायंगल है जो मिडिल में जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, इसमें और इसमें देखो, यहाँ पे देखो, सी दिस एंड दिस वन इज सेम। यानी कि जो छोटा वाला ट्रायंगल है वो मिडिल वाला ट्रायंगल का 1/4 है, और ये जो ट्रायंगल है मिडिल वाला वो बड़ा वाला ट्रायंगल का 1/4 है। दैट मीन्स कि जो छोटा वाला ट्रायंगल ये बड़ा वाला ट्रायंगल का 1/16 है। दैट मीन्स अगर ये 1/16 है तो छोटा वाला ट्रायंगल कितना मल्टीप्लाई करने से ये आएगा, यानी कितना मेनी टाइम्स है, इज इक्वल टू 16 टाइम्स। बस नथिंग टू डू, आंसर नंबर ए 16। Like no much maths you need, you just need a basic information about the like how many times, that means like you know कि उसको कितना गुना बोलते हैं, and after that this is the basic thing you should know कि इस triangle को अगर इस तरह से divide करेंगे then a new triangle will form and this and that triangle is same। ये वाली जो ट्रायंगल थी ये और ये सेम हो जाएगी। ओके, दिस यू हैव टू नो। उसके बाद लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन अगेन। हाँ, ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग सा लगा। लाइक मेरे को मेरे ग्रुप में टेलीग्राम पे एक बंदे ने मैसेज किया था कि ये वाला सवाल मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आई एम लाइक वेरी हेल्पफुल and I'm like very happy कि उसने ये सवाल पूछा। The next thing is that कि a system of gear and the belt shown below, the diameter of the gears M, N, P, Q, R and S 312 132 meters respectively. If the gear M is rotating at 100 rotation per minute और per जो भी है per minute, what is the rotation per minute of gear S। यानी कि ये बता रहा है कि अगर M का रोटेशन जो है, ये जो घूम रहा है चाहे ऐसे जो भी एंगल में घूमे, ठीक है, वो 100 रोटेशन पर मिनट कर रहा है, ठीक है, पर मिनट कर रहा है, 100 रोटेशन पर मिनट, ठीक है। उसके बाद अब देखो सिस्टम ये है कि जब ये 100 रोटेशन कर रहा है तो फिर पूछ रहा है कि ये जो एस है उसका क्वेश्चन मार्क दे दिया। अभी देखो मैं तुझे बताता हूँ बेसिक पुली वाला सिस्टम में क्या होता है। जब एक पुली और एक पुली है, ठीक है, ये और ये जब कनेक्टेड है, ठीक है, और ये पुली को मैं घुमा रहा हूँ अपने हाथ से, तो अगर ये पुली का डायमीटर या तुम जो भी ले लो, डायमीटर ले लो तो तुम इसको भी डायमीटर लेना पड़ेगा, तुम इसका रेडियस लोगे तो इसका रेडियस लेना पड़ेगा, इसका सर्कमफ्रेंस लोगे तो इसका सर्कमफ्रेंस लेना पड़ेगा। यू कैन ओनली रिलेट विद द सेम प्रोपोर्शन और द सेम रेशियो। ओके, तो अगर मान लो इसका रेडियस 5 और इसका रेडियस 10 है, ठीक है, तो अगर ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में घूम रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में घूम रहा है, और इसको मैं पूछ रहा हूँ कि ये कितना किलोमीटर पर आवर के हिसाब से घूम रहा है, जल्दी कितना किलोमीटर पर आवर। अगर मैं किलोमीटर में पूछ रहा हूँ तब ऐसा होगा, तो क्या होगा ना कि 5 किलोमीटर पर आवर इनटू इसका डायमीटर कितना था 5, विच इज इक्वल टू इसका कितना है x, मतलब सॉरी इसका जो, हाँ इसका स्पीड कितना है x है, आई डोंट नो, इनटू इसका जो भी है डायमीटर और द रेडियस इज 10, दैट गिव मी 2, that will give me 5/2, okay, which will give me 2.5 kilometer
पर आवर। ऑफ कोर्स अगर छोटा चक्का स्पीड घूमेगा तो बड़ा चक्का को तो धीरे घूमना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा चक्का ज्यादा ज्यादा क्या नाम है मतलब जो डिस्टेंस है वो कवर अप कर लेगा, तो वो हल्का घूमेगा। सो दैट्स द साइंस, फाइन। इससे तुमको ये समझ में आ गया कि बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है। फॉर दैट इज स्टूडेंट हु डजंट नो अबाउट द सिस्टम, दैट व्हाई आई लाइक एक्सप्लेन दिस। एंड जिसको पता है उसको एक बार रिवाइंड हो गया कि इस तरह से करते हैं, यानी कि डिस्टेंस सॉरी यानी कि रेडियस और द डायमीटर इनटू स्पीड व्हिच इज इक्वल टू द डायमीटर और द रेडियस इनटू स्पीड ऑफ द नेक्स्ट व्हील। फाइन, लेट्स कम टू द पॉइंट। अगर ये m जो है वो 100 मीटर के स्पीड से घूम रहा है, मान लो इसको मीटर मान लेते हैं, ठीक है। और इसका जो तुम्हारा ये है क्या नाम है तुम्हारा रेडियस और जो भी चीज दिया है, क्या दिया है, m का क्या दिया है 3, वो 3 है। तो फिर n का कितना होगा, n का स्पीड पता नहीं मेरे को, और n का तुम्हारा क्या नाम है रेडियस और द डायमीटर कितना है 1 है। दैट वुड गिव मी x इज इक्वल टू 300, यानी कि n 300 के स्पीड में घूमेगा। सो इसका 300 है, तो p का कितना होगा, 300 into 1 which is equal to x into p का वैल्यू कितना है 2 है, which will give me x is equal to 150। ठीक है, यानी कि p का वैल्यू हो जाएगा 150 RMS। ठीक है, अगर 150 p का है तो q का कितना होगा। यहाँ पे जो ट्विस्ट है ये है कि q और p एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो जितना p का स्पीड होगा उतना q का स्पीड भी होगा। ये जो ट्विस्ट है, क्योंकि वो दोनों एक साथ चल रहा है, दोनों पहिया एक साथ मिला हुआ है, तो दोनों का स्पीड सेम होगा। तो पता कैसे चलेगा, p का जितना स्पीड होगा उतना q का होगा। अगर q का 150 है, 150 इंटू q का वैल्यू कितना था 1, विच इज इक्वल टू x इंटू r का कितना था, r का था 3, which will give me which implies x is equal to 50, x 50 हो जाएगा। तो ये 50 RMS पे RMS पे घूम रहा है। अगर ये 50 RMS पे घूम रहा है तो s कितना पे घूमेगा, यानी कि 50 इंटू तुम्हारा 3 which will equal to x इंटू s का कितना था, s का 2 था, तो x is equal to 50 into 3 by 2 which will give me 75 and that's the answer 75। तो बस कुछ नहीं करना था, इसको इससे रिलेट करना था, इसका जितना स्पीड है फिर उसका डायमेंशन से इनटू करके दोनों को बराबर करना था। बस यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट था कि ये दोनों कनेक्टेड है, तो ये दोनों सेम स्पीड से घूमेगा, और जब सेम स्पीड से घूमेगा तो सिस्टम ये है कि जब सेम स्पीड से घूमता है तो सॉरी हाँ, जब तो दोनों कनेक्टेड सेम स्पीड से घूमेगा सेम। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 65। Three white square overlap the can square such that one of the corner meet at the center of the can square shown in the figure. What is the ratio of the area of the shaded position of the original can square? अभी पूछ रहे कि जो can square इसमें ऐसे ओवरलैप किया हुआ है, तो पूछ रहे कि ओरिजिनल का कितना एरिया होगा। इसमें ना विजुअलाइजेशन करना था तुमको। सी दिस, ये जो पार्ट है तुम इस चीज को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, isn't it come here, और दिस ये जो पार्ट है इसको तुम उठा के यहाँ पे पुट कर दो, सी isn't it come here, आ जाएगा ना। तो एक छोटा सा इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द स्केचिंग पार्ट। आज मैं स्केचिंग में स्केचिंग का पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 1 पे डिपेंड करूँ, यानी कि जो हम लोग इस बार 2024 में 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा आई गेस वो पर्सपेक्टिव ही होगा, जो बेसिकली चलता आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 नया होगा, या क्वेश्चन देखो ये आगे भी जो हो सकता है, ठीक है, लेकिन बात बराबर ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 डिजाइन एप्टीट्यूड होगा, जिसका बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। इस बार नेक्स्ट वीडियो में मैं सीड का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करवा के या उसका आंसर निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा कि सीड में जो ना बहुत बार आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और एनआईडी में भी आता है। तो एनआईडी और सीड में क्या सिमिलैरिटीज है वो मैं थोड़ा रिसर्च करूंगा, टाइम लगेगा। ये वीडियो थोड़ी मतलब जो नेक्स्ट वीडियो है वो थोड़ी लेट तक आएगी, जब तक आपको अपना सेल्फ प्रैक्टिस करना है। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया आप वो ज्वाइन कर लो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर लो, एंड अपना प्रैक्टिस को कंटिन्यू करो। जब तक नहीं आ रही एनआईडी का पीवाई को सॉल्व करो, खुद से सीड का पीवाई को सॉल्व करो। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कि सारे लोग को पता है कि you are sitting in a well ventilated room, it's like 9 a.m. in the morning and the sunlight is coming through the window east and the shadow on the floor पे पड़ रहा है। a cat is resting on one of the sunlit, यानी कि वहां पे और भी हो सकता है, प्लस पॉइंट। a newspaper is a place beside a cup of hot tea on a small side table, okay, टेबल भी है। there is a 3 freshly watered potted plants at the in the room and one of the floor and 2 on the window पे 2 है, and the window still in the in the window still with a watering jug next to it, यानी कि पानी का जो पानी भरता है वो भी है वहां पे। इतना सारा चीज एलिमेंट्स है, तो ना ये एलिमेंट्स का तो तुम सर्कल कर लो, या तो तुम यहाँ पे 9 am लिख दो, 9 am, उसके बाद सनलिट 2 3 सनलिट लिख दो, ऐसे 2 और 3 सनलिट, उसके बाद सनलिट लिख दिया, उसके बाद फिर तुम ऐसा लिख दो विंडो, उसके बाद फिर तुम विंडो इन ईस्ट, उसके बाद तुम ऐसा दिखा सकते हो क्या बोलते हैं कैट, उसके बाद रेस्टिंग, तो कैट के तुम ऐसा लिख दो, उसके बाद रेस्टिंग लिख दिया, उसके बाद तुम आगे फिर टी कप वगैरह वगैरह लिख सकते हो, या तो फिर गोल कर लो। ठीक है, नेक्स्ट बात, मेक अ पेंसिल स्केच वहां पढ़ लेना। डू नॉट यूज कलर, वो भी पढ़ दिया होगा, पढ़ लेना। फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन स्केच ए सीन फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अभी बोला नहीं कि तुम कहाँ पे, यू लाइक सिटिंग, तुम यू आर सिटिंग इन द वेंटिलेटर, तुम कहाँ बैठो तुम पे डिपेंड करता है। तुम
पंखे के ऊपर तो बैठोगे नहीं, ऑफ कोर्स तुम सोफा में बैठोगे, जमीन में बैठोगे, तो उसके हिसाब से अपना ये करो, ठीक है। एंड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, स्केचिंग, लाइन क्वालिटी, प्रेजेंटेशन एंड अल्टरेशन ऑफ द डिटेल्स दैट मींस दिस ऑल थिंग। तुमने कैट बनाया नहीं, तुमने 2-3 पॉटेड प्लांट दिखाया नहीं, या तुमने स्वीट्स दिखाया नहीं, सनलाइट दिखाया नहीं, तो फिर दैट द ओनली थिंग, फाइन। तो इस चीज का ध्यान रखना, फाइन। उसके बाद लेट्स कम टू क्वेश्चन। हाँ, आई ट्राई टू मेंशन फॉर नॉन कॉपीराइट, ऑल्दो ये जो स्केच में आपको दिखाऊंगा ये अविनाश सर का है, AVINASH, अविनाश सर। He was my mentor, and like not was, he is still my mentor. Like he used to help me a lot in my sketching part और all. अभी मेरे को कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं सर से पूछता हूँ, तो मैं उनसे 1.5 साल तक पढ़ा हूँ, एंड ही स्केच वेरी नाइस भाई। ही इज फ्रॉम निफ्ट रायबरेली, एंड लाइक ही इज टीचिंग इन BRDS। सो मैं बस उन सर को जानता था, फिर सर से मेंटरशिप लिया, सर से बात किया, तो उनका स्केच है, ठीक है। दिस वाज द स्केच, like so surprised by how could anyone make like this. Okay, see, now I'm gonna show you the details. The first thing is that कि you are self ventilated room, like design room. Sorry, तुम्हारा जब तुमको रूम बोला ना, तो वेल वेंटिलेटेड रूम, तो तुम पता क्या बना सकते थे? सबसे अच्छा होता है हमारा ड्राइंग रूम सबसे अच्छा होता है। ड्राइंग रूम बहुत खूबसूरत सा भी होता है, उसमें शेल्फ वेल्फ लगे होते हैं। देखो शेल्फ बोला नहीं था, लेकिन सर ने शेल्फ ऐड किया। इससे क्या होता है ना, वो ज्यादा कितना मतलब ना, वो थोड़ा सा तुम्हारा ब्राउड माइंड दिखाता है। उसके बाद कर्टन बोला था उसने, नहीं बोला था, सर ने कर्टन ऐड किया ना। और सी द शेडिंग पार्ट, शेडिंग में तो मैं बाद में आऊंगा। सी द एलिमेंट्स, उसने टेबल बोला था, टेबल है। न्यूज़पेपर बोला था, न्यूज़पेपर है। हॉट हॉट टी बोला था, सर इज मेकिंग दिस हॉट टी, दैट विल शो हॉट टी। अब जाहिर बात है, तुम टी बनाओगे तो तुम मग भी बनाओगे जिसमें टी होगा, या टी पॉट, जो भी ट्रे बनाओगे। चश्मा, पेपर है तो चश्मा भी बना सकते हो तुम, ठीक है। उसके बाद वाटरिंग जो था वो वाला, सी दिस, वो पेड़ जो ये तुम्हारा ये है। उसके बाद शैडो, तुम ये देखो, उन्होंने ये चीज को इमेजिन किया, फिर उन्होंने बनाया है, हर एक डिटेल को सही एंगल में बनाया। एक नीचे बोला था, तो हम लोग क्या सोचते पता है, हम लोग यहाँ पे 2 बनाते, 3 बनाते और एक को यहीं पे बना देते, जबकि ऐसा होता नहीं डिजाइन डेटा में से। वो देखो अलग जगह पे होता है, सी दिस, इट वाज हियर। द नेक्स्ट थिंग इज दैट, पंखा नहीं बोला था, लेकिन पंखा बनाना जाहिर बात है, एलिमेंट ऐड करे ना पंखा। उसके बाद तुम्हारा ड्राइंग रूम है तो तुम सोफा बनाओगे, ठीक है। उसके बाद कैट को सनलिट पे सर ने बैठाया, यहाँ पे सनलिट है। सर ने आई गेस एक और 2 सनलिट नहीं बनाया है, वन ऑफ द सनलिट यहाँ पे तुम बना सकते थे ऐसे करके, सी दिस 1 2, सो इजी। ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर ओन सेल्फ, ओके। उसके बाद सर ने यहाँ पे फिर लैम्प दिखाया, द वे सर मेड द सीलिंग, लाइक आई एम लाइक वेरी, मतलब मैं बहुत ज्यादा उनको एडमायर करता हूँ, उनका काम से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। एंड लाइक आई यूज्ड टू स्केच लाइक दिस एज वेल। सी द शेडिंग पार्ट, इट्स लाइक गोइंग, लाइन इज गोइंग वेरी लाइटर एंड वेरी सेपरेटफुली, लाइक धीरे धीरे वो सेपरेट हो जाता है। देखो यहाँ पे बहुत डार्कर शेड है, उसके बाद लाइन गोज लाइक दिस, एंड आई यूज्ड टू स्केच लाइक दिस नाउ, फाइन। And rest of the thing, see the shading, like how he did shading in the window, how he did shading in the curtains. कर्टन लाइट के सामने नहीं है, तो कर्टन का बैक साइड एकदम डार्क होगा, और सामने वाला पार्ट थोड़ा लाइट होगा, इधर इधर थोड़ा सा डार्क होगा। उसके बाद जो शैडो आ रहा है, देखो शैडो कोई भी चीज का ऐसे आता है, उसके बाद नीचे जाता है, फिर ऐसे आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ही मेड सो नाइस शैडो, लाइक एग्जैक्टली ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये वो किसी ने बनाया, लग रहा है वो फोटो है, फाइन। उसके बाद बाकी सारी चीज तुम नोटिस कर लो, यहाँ पे इस तरह से बनाना होता है पर्सपेक्टिव। हमेशा पर्सपेक्टिव को 2 पॉइंट में बनाओ, ठीक है। ये सर ने बनाया। एक और बंदा का मैंने देखा था, उसमें पता क्या होता है, उस बंदे ने ना यहाँ पे चाय का कप बनाया, बड़ा सा ऐसे, इतना बड़ा चाय का कप बनाया, और अपना फिंगर दिखा दिया यहाँ पे, इस तरह से अंगूठा दिखाया, एंड लाइक ही वाज होल्डिंग अ टी कप। See this, isn't it looking like you are viewing your teacup, and you are viewing other stuff? So make like this ना, at least show yourself। अगर उसमें बोला था कि you are sitting, तुम्हारे point of view से क्या बना, तो can't you see your hand, or though can't you see your legs, you can see, no? So like try to imagine that, fine। और अभी से ना कोई आंसर, मतलब ऐसा स्केच को सर्च मत करो कि यहाँ से किसी का स्केच उठा लेते हैं, किसी का स्केच देख के बना देते हैं, नहीं, अपना आइडिया लाओ, तब जाके पेपर में बनेगा, ठीक है। I'm gonna show you 2-3 more ideas, and I'm like आई एम थिंकिंग कि तुम लोग अभी स्केच प्रैक्टिस करोगे, और ग्रुप में बहुत सारे स्केचेस आ जाना चाहिए। जो ग्रुप में पहले से ज्वाइन है वो अपना स्केच डालते रहो, मैं सबका स्केच रिव्यू करता हूँ भाई, मैं सबको बताता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। लाइक उतना अच्छा स्केच नहीं दिख रहा है, बट हाँ, सी दिस एंट व्यू और इंसेक्ट व्यू यू कैन से, और मतलब तुम बोल सकते हो कि हाँ बहुत नीचे से व्यू है, एकदम यहाँ का व्यू है वो, ही इज सीन फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। एंड फ्रिज के अंदर कोई सामान रखा था, प्लेट में या कुछ भी है, उसके पास से तुमको बनाना था। सी हाउ ब्यूटीफुली ही इज डन भाई, सी दिस, यू हैव टू लर्न, दिस, ठीक है। जब भी तुम ऐसे बनाओ, चलो मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूँ। जब भी तुम ऐसे कुछ बना रहे हो ना, जैसे मान लो एक बॉटल, यहाँ पे मान लो एक बॉटल रखा था, तो पता है क्या करते हैं, बॉटल का ऊपर वाला पार्ट इस तरह से बनाते हैं। केचप का बॉटल है मान लो, तो बहुत कम दिखेगा, जो ऊपर का केचप का पार्ट है ना, वो बहुत कम दिखेगा। उसके बाद बॉटल इतना बड़ा सा दिखेगा मेरे को ऐसे, और केचप लिखा हुआ दिखेगा इस तरह से, KETCHEUP, केचप। या मान लो मैं जूस का ये दिखाना था, जूस का कैन, तो मैं ऐसे दिखा सकता था, जूस का कैन इस तरह से दिखेगा,
ऐसे इतना बड़ा सा, ठीक है, क्योंकि नीचे से ऊपर जाते जाते वो थोड़ा सा शार्प एंड हो जाता है और फिर नीचे से बहुत ब्रॉड और ऊपर से पतला दिखता है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से बनाना सीखो। उसके बाद सीधा शेडिंग पार्ट, लाइक उसने डार्कर किया फिर लाइट किया, और क्या मतलब टी शर्ट को थोड़ा अलग शेड किया, हाथ को थोड़ा डार्क बनाया, सी दिस। ये जो नेल्स अच्छा दिख नहीं रहा है, नेल्स का एकदम लाइन एकदम शार्प है, लेकिन वही उसका जॉ लाइन और या उसका होंठ एकदम शार्प नहीं है, क्योंकि वो बहुत दूर है। जितना दूर रहेगा उस चीज को शार्प नहीं बनाना है। सी ये सारा चीज एकदम शार्प लाइन है, लेकिन यहाँ वाला शार्प लाइन दिख रहा है तुमको, या यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑल्दो दिख नहीं रहा है, बट हाँ। तो इस तरह से स्केचिंग करो, इस तरह से शेडिंग करो, ठीक है, ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। लाइक इतना अच्छा तो तुम लोग कर भी नहीं पाओगे, बट हाँ, यू कैन ट्राई लाइक दिस। ओके, सी दिस वन, अ क्लिनिक, you are the mother or you are the father or you are the brother of that guy who has like who have to go to the clinic और like कुछ भी उसमें स्टफ है। फिर उसने पर्सपेक्टिव कितना अच्छा से ऐड किया, बस एक लाइन दे दिया और इस तरह से पर्सपेक्टिव बना दिया। लग ही नहीं रहा था कि पर्सपेक्टिव था। अगर तुम यहाँ को हटा दो इस चीज को, तो ये चीज तो पर्सपेक्टिव में लग ही नहीं रहा था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ एडिंग दिस ऑल द रूम इज लुकिंग लाइक अ पर्सपेक्टिव, फाइन। तो उस तरह से उसके बाद तुमको पता है ना डॉक्टर के रूम में ज्यादा स्टफ किस तरह से होता है, एक लैम्प रहेगा, पेपर पैड रहता है उसमें, और एक तुम्हारा पेपर पेन रखने के लिए होता है, उसके बाद एक माइक, चलो कॉल करने का होता है जिसमें से वो पेशेंट को अंदर बुलाता है, उसके बाद ये जो टेबल रहता है ये है। तो इस चीज को हमेशा ऑब्जर्व करो, द वे लाइक द वे ही पुट इट ऑल द थिंग इज दैट वेरी वेरी गुड वे, और ज्यादा एलिमेंट ऐड नहीं किया। देखो उसने बहुत सारी जगह छोड़ा है, लेकिन वो जगह छूटता है क्योंकि डॉक्टर का रूम है, वो कोई छोटा बच्चा घर नहीं है जो सब जगह कुछ कुछ भरे रहेगा। तो इट ऑलवेज डिपेंड्स, ठीक है। तुमको अगर डॉक्टर का कमरा बनाने बोलेगा तो वहां पे दीवार में पेंटिंग मत करके आना, इस तरह से होता है। और बहुत अच्छा एस्थेटिक मटेरियल्स रहेगा, यानी कि फूल का गमला और किताबें और कुछ कुछ इस तरह से चीज रहेंगे। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे चलो उसने ऐसे कर्टन को दिखाया नहीं, ऐसे कर्टन दिखा सकता था, अच्छा लगता। ये वाला कर्टन इस तरह से, उसको पूरा नहीं दिख रहा है, उसको बस थोड़ा सा यहाँ यहाँ पे कर्टन दिख रहा है, और उसको बीच से थोड़ा सा डॉक्टर और उसका जो भी भाई या बहन जो भी है वो दिख रहा है। तो दैट वुड लुक मोर प्रोफेशनली, बट हाँ दिस इज ऑल्सो गुड, फाइन। द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि फिर उसने भी लाइन क्वालिटी को बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा है। लाइन को ना हमेशा ऐसे से मत बनाओ, ऐसे से करके, ऐसे बहुत से लोग ऐसे बनाते हैं। See, this is the straight line and what I made. This is also a straight line, but I'm not like doing like this, no. So try to make a straight line like this. See, don't do this like that will like look like a very टेढ़ा मेढ़ा लाइन है और वो ब्रोकन लाइंस दिखते हैं, सो ऐसा मत बनाओ। और अगर तुम ऐसा बना भी रहो तो तुम फाइनल करोगे ना तो उस चीज पे ऐसे डार्कर लाइन चला दो, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन वही है कि अब तुम डार्कर लाइन यहाँ पे नहीं चला सकते हो, तुमको डार्कर लाइन यहीं पे चलाना पड़ेगा। सामने वाला ऑब्जेक्ट को डार्कर बनाओ, पीछे वाला ऑब्जेक्ट को लाइटर बनाओ। इस तरह से होता है तुम्हारा अपना स्केच को तुम एम्फसाइज कर सकते हैं, कि स्केच को और अच्छा बना सकते थे। उसके बाद तुम ये देख सकते हो यहाँ पे एक हाइपोथेटिकली क्वेश्चन था कि व्हाट इफ जू का सारे जानवर अगर खुल के शहर में आ गए, तो उसने कितना खूबसूरत से बनाया कि उसने जिराफ, पहले तो एक सिटी बना दिया वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में, जो कि उसको बहुत इजी पड़ा होगा। इतना बड़ा बनाना भी नहीं था, मतलब इतना अच्छा। उसके बाद उसने कुछ कुछ गाड़ी वाड़ी ऐड किया, जाहिर बात है अभी शेर आएगा तो इंसान भागेगा, तो इंसान को भागते हुए दिखाया उसने। उसके बाद जिराफ बनाया, और उसके बाद कुछ कुछ लोग और हाथी भी बना दिया उसने। एंड लाइक इस तरह का एनिमल ना, मतलब चलो इतना हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तो नहीं आएगा, एनआईडी में आता है, यूसीडी में तो चलो नहीं आएगा, बट हाँ एनिमल फिगर के लिए तुम ना डॉग को प्रैक्टिस कर लो, कैट को प्रैक्टिस कर लो, बर्ड को प्रैक्टिस कर लो, और ह्यूमन फिगर के लिए एक जैसे मान लो एक लड़का एक लड़की एक मम्मी और एक पापा को प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, एक फैमिली प्रैक्टिस कर लो। और उसके बाद उस फैमिली का अलग, जैसे मान लो एक लड़का जो है उसको एक बार बैठ के प्रैक्टिस कर लो कि मतलब वो लड़का बैठेगा तो कैसा दिखेगा, खड़ा रहेगा तो कैसा दिखेगा, और सोएगा तो कैसा दिखेगा, और चलेगा और दौड़ेगा, इस 4-5 पोजीशन को प्रैक्टिस कर लो। एंड द सेम हैपेंस विद ऑल द फिगर्स, यानी कि तुम्हारे पास 4 5 पोजीशन, यानी कि 5 पोजीशन इनटू 5 ऑब्जेक्ट, दैट विल गिव 20 स्केच। 20 स्केच तुमको 20 दिन में कंप्लीट करना है। हर रोज 10 हर रोज 20 स्केच बनाओ भाई, तुम मास्टर कर जाओगे 20 दिन के बाद। यू विल गोना से मी कि भैया बहुत सही हो गया, मेरा बहुत अच्छा हो गया स्केच, ठीक है। तो इस तरह से अपना स्केचिंग को एडवांस करो, इस तरह से अपना स्केचिंग करने का प्रोसेस बदलो। शेडिंग देखो यहाँ से मेरे से मतलब इमेज मांग लो, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे इमेजेस पड़े हुए हैं, मैं ग्रुप में डाल भी दूंगा। ओके, एंड आई एम लाइक होपिंग फॉर यू गाइस कि यू आर डूइंग वेल, एंड तुमको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो शेयर कर दो। पार्ट ए में तो मैंने लास्ट भी बहुत बार डिस्कस कर चुका है, यूसीडी का मैंने प्रीवियस वीडियो में भी 2023 का पेपर को सॉल्व करके दिखाया था, तो अगर तुमको लेटेस्ट वीडियो देखना तो वो देख लो जाके। थोड़ा पुराना है, मतलब वीडियो पुराना है लेकिन एकदम लेटेस्ट है। 2023 का पेपर सॉल्व किया मैंने, पूरा नहीं किया, कुछ कुछ पार्ट किया। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि ये यूसीड का सीरीज नंबर 3 है, सीरीज नंबर 4 थोड़ा सा लेट आएगा। लाइक स्टे ट्यून्ड विद मी, एंड जब तक प्रैक्टिस करो। और लाइक सीरीज 4 में बहुत अच्छा से, जैसे एक सारा सीरीज अच्छा ही है, लेकिन सीरीज 4 को मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करूंगा पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 2 से, यानी कि सिचुएशन टाइप जो क्वेश्चन होगा या जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, डिजाइन एप्टीट्यूड होगा, वो चीज। और जो डाउट तुम लोग मेरे को भेजोगे पार्ट ए को, पार्ट ए वाला, पार्ट ए का जो भी डाउट तुम लोग मेरे को सेंड करोगे वो को उस चीज को मैं इंक्लूड करूंगा यहाँ पे, और मैं बताऊंगा कि भाई किस तरह से क्या कर सकते हैं। फाइन, आई एम लाइक होपिंग फॉर यू गाइस टू you gonna support me as well, so just subscribe my channel, share my channel, and like the video if you want, hit the bell icon. Okay, and take care guys, keep practicing, keep learning, and see you later in the next video. Bye.